चलो भाई, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम वीडियो में देख रहा है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। और मेरे वीडियो देखने में या फिटनेस से किसी अलग इन्फ्लुएंसर को देखने में अंतर ये है कि मैं आपसे जो कुछ भी शेयर करता हूँ ना यार, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ना तो किसी का कंटेंट कॉपी करता हूँ और ना तो ऐसा है, क्योंकि आजकल के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो क्या करते हैं अक्सर कि कहीं पे कोई वीडियोस किसी ने बनाया या बाहर के कोई एथलीट है, बाहर का कोई अगर एक्सरसाइज करे तो उसको देख करके नया कंटेंट बना के डाल देते हो, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने 5-7 साल में सीखा, मैं आपसे शेयर करता हूँ। बस रिक्वेस्ट एक आपसे है कि अगर आप मेरे वीडियोस अभी देख रहे हो या आपने आप तक अगर मेरी वीडियोस पहुंची है ना, तो आप ना यार प्लीज पूरा देख करके जाना। मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जिम जाते हो ना, तो जब तक आप इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आप 10 साल 12 साल तक वर्कआउट करते रहो, कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। चाहे आप मोटे हो तो पतले होना चाहते हो, या तो अगर आप स्किनी हो, आप मसल मास गेन करना चाहते हो, सबसे बड़ा रोल जो है वो है डाइट प्लान का। तो आज जो आप हम शेयर करेंगे वो एग्जैक्टली डाइट प्लान का क्या फॉर्मेट होता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ यही थ्योरी अप्लीकेबल होता है हर किसी के लिए, चाहे मेल है चाहे कोई फीमेल है। तो रिक्वेस्ट यार बस इतना ही है, अगर आप मेरी वीडियोस पाए हो ना तो प्लीज आप मेरी पूरी वीडियोस देख करके एग्जिट करना। आई प्रॉमिस यू कि जब मेरा वीडियो एग्जिट करोगे ना तब बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाओगे। और मैं कभी किसी वीडियोस के अंदर नहीं बोलता है कि मेरे को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नहीं करना हो आपकी मर्जी है, लेकिन रिक्वेस्ट इतना है, देखने में कुछ नहीं जा रहा, आप देख के जाना वीडियो, बहुत कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। तो भाई आज की वीडियो करते हैं हम शुरू। पहले ना मैं आपको कुछ थिंग्स बताता हूँ। आज के डेट में जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं या फिटनेस इन्फ्लुएंसर है ना, हर कोई ना अपनी एक अलग दुनिया में ही खोया हुआ है। लाइक किसी भी चीज को ना इतना अनप्रैक्टिकल होकर के बताते हैं जिसका कोई भी रोल नहीं है। जैसे आज हम डाइट प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखते हो ना कि बनाना शेक बना के दिखाता है, किसी के अंदर आलू डाल दो, बनाना डाल दो, दूध डाल दो, पीनट बटर डाल दो, प्रोटीन डाल दो और पी लो, इससे आपको 2000 कैलोरीज मिलेगी, फैट गेन होगा या फैट लॉस होगा। किसी भी टाइप का ऐसा कोई भी फूड नहीं बना है, पहले आप ये माइंड में फंडामेंटली क्लियर कर दो। किसी भी टाइप का ऐसा कोई भी फूड ऑन दिस प्लैनेट अवेलेबल नहीं है जिसको खाने से या तो आप मोटे हो जाओगे या तो आप पतले हो जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा कभी नहीं होता है कि जो चीज मैं खा रहा हूं, अगर जिस चीज को खाने से मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, हो सकता है यही चीज आप भी खाओ। जो आप वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखते हो वो अपना डाइट बनाते हुए आपसे शेयर करता है कि मैंने आज ये पिया, ये पिया, ये पिया, और नॉर्मल बंदे जो होते हैं वो चीज अप्लाई करने लगते हैं। मैं ये चीज आपसे इसलिए बोला क्योंकि मैं भी पहले ऐसा था। मैं पिछले 7 साल से वर्कआउट करता हूं, 5 साल तक मैं भी सोशल मीडिया के जिंदगी में ही जी रहा था कि मैंने किसी को कुछ खाते हुए देख लिया, मैं वो अपने पे अप्लाई करता था। मैं किसी को कुछ वर्कआउट करते हुए देखा, मैं अपने पे अप्लाई करता था। बट थ्योरेटिकली ना ये प्रैक्टिकल ये थिंग सही है ही नहीं। आप किसी को कुछ देख करके खाओगे, किसी को कुछ वर्कआउट कॉपी करके करोगे ना, इससे आपकी बॉडी कभी भी ट्रांसफॉर्म हो नहीं होगी। तो आप इनमें से हो जो किसी को देख करके कॉपी करो अपना डाइट या वर्कआउट, तो आप बिलीव मानो आप 10 साल तक वर्कआउट करते रहोगे ना, किसी भी टाइप का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं आएगा। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो लॉस नहीं होगा, अगर आप स्किनी हो गेन करना चाहते हो तो कभी भी गेन नहीं होगा। तो पहला फंडामेंटल मैं आपको ये बताता हूं प्रैक्टिकली जो वर्षों से चलता आ रहा है, किसी भी टाइप का जो डाइट होता है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग का ले सकते हो। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, अगर मैंने 700 ग्राम चिकन खाता हूं या 800 ग्राम चिकन खाता हूं, तो आप इसके जगह फिश ले सकते हो, आप रेड मीट ले सकते हो। तो डाइट आप खुद से प्लान कर सकते हो। मेरे कई वीडियोस के अंदर बंदे ने कमेंट भी किया कि भाई भैया एक बार आप डाइट का वीडियोस बनाना। डाइट किस प्रैक्टिकल, जैसे 2+2 4 होता है ना यार, ये थ्योरी है ना, इसको गलत तो नहीं बता सकता। 2+2 0 तो नहीं बोलेगा कोई, माइनस लगेगा जब 0 होगा ना। तो ये एक थ्योरी है जिसके ऊपर डिपेंड होता है, हर किसी को ये मानना पड़ेगा। तो डाइट का जो एक्चुअल थ्योरी होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। इस थ्योरी के तहत ना आप अपना खुद से डाइट अपना डिजाइन कर सकते हो कि मुझे क्या खाना है। डाइट का थ्योरी ये होता है कि हम कैलोरीज काउंट करके खाते हैं। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो या अगर आप स्किनी हो, मसल गेन करना चाहते हो, तो दोनों ही सिचुएशन में आज से ही आप कैलोरीज काउंट करके खाना शुरू कर दो। अगर आप कैलोरीज काउंट करके नहीं खा रहे हो ना, तो किसी भी टाइप का वर्कआउट कर लो, किसी भी टाइप का खाना खा लो, आपकी बॉडी कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। सबसे बड़ा रोल है आपका डाइट। तो जो थ्योरी है डाइट का मैं आपसे शेयर करता हूं। आपने एक वीडियो से आपने देखा होगा कभी, दंगल मूवी के बाद ना, क्या था हीरो का नाम भूल गया मैं, आमिर खान सर ने एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि यार मैं पुराना थ्योरी अप्लाई करता था, मैं कैलोरीज काउंट करके खाता था, तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया। और यही एक थ्योरी है जो वर्षों से चलता आ रहा है। आप जब तक ये थ्योरी अप्लाई नहीं करोगे किसी भी टाइप का आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जिम जाओगे ना, आप वर्कआउट करोगे ना, वो 30 to 40% का रिजल्ट है, रिवर्ट है आपके बॉडी बनाने में। 60 to 70% रोल है आपके डाइट प्लान का। तो वीडियोस लंबी हो जाएगी, तो हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो
अब डाइट का सिंपल थ्योरी क्या है, ये जो मैंने कैलकुलेशन दिखा है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हमारा कैमरामैन आपको सही से दिखाएगा, हमने प्रोफेशनल हायर किया है भाई साहब। अब मैं आपको ना एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। मैंने ये डाइट प्लान अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। अब मेरा बॉडी वेट ना 80 केजी का है, ठीक है। जितना आपका बॉडी वेट होगा ना उसको 35 से मल्टीप्लाई करो। 35 ग्राम कैलोरीज हमें चाहिए हमारे बॉडी वेट के ऊपर। जितना आपका बॉडी वेट है उसको 35 से मल्टीप्लाई करो, जो एग्जैक्टली आएगा ना ये आपका हो गया मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी हम बोलते हैं बेसिक कैलोरी को। थोड़ा दूर तो जाओ, स्क्रीनशॉट आ गया होगा। तो ये ना भाई जो मेंटेनेंस कैलोरी हो गया ना, ये जितना लिखा है ये हमारा बेसिक कैलोरी हुआ। अगर मान के चलो कि पूरे दिन के डाइट में सिर्फ मैं 2800 ही कैलोरीज अगर लेता हूं ना, तो अभी मैं जैसा हूं, मेरा अभी का जो फॉर्म है, मेरा जो फैट परसेंटेज है, मेरे पास जो मसल मैं होल्ड करता हूं, मैं इसी बॉडी के साथ रहूंगा। ना तो मैं कम करूंगा और ना तो मेरा ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं 2800 कैलोरी कंज्यूम करता हूं तो इतना फैक्ट आप समझ गए। जितना मेरा बॉडी वेट है उसको आप 35 से मल्टीप्लाई करो, उसमें जो कैलोरीज निकल करके आएगा, आप इतनी ही कैलोरीज अगर खाओगे 2800 कैलोरीज, तो मेरी बॉडी के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये मेरा मेंटेनेंस मोड है। जैसे अभी मेरे को कोई कंपटीशन नहीं खेलना है तो मैं मेंटेनेंस मोड के ऊपर हूं, तो मैं इससे ना थोड़ा 100-200 कैलोरीज कम ही खाता हूं ताकि मेरी बॉडी ना फैट होल्ड ना करे। मैं आपको लास्ट में मेरी बॉडी भी दिखाऊंगा। 1 साल तक मैंने अभी कोई कंपटीशन नहीं खेला है और मैं पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस मोड में हूं और मेरा कहीं से कोई किसी एंगल से मेरा फैट नहीं है। तो ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी हो गई। अब 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो आप स्किनी हो, गेन करना चाहते हो, या तो अगर मान के चलो कि आप ऑलरेडी मोटे तगड़े हो, हेल्दी हो, आप फैट लॉस करना चाहते हो। तो दोनों चीज में जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है ना, अगर हम सरप्लस करेंगे, सपोज करो आप, अगर मैंने ये जो लिखा हुआ है मैंने गेनिंग का लिखा हुआ है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं, फिर फैट लॉस का मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2800 है और मैं स्किनी हूं और मेरे को गेन करना है अपना मसल मास और मुझे बढ़ाना है, पहली बात तो आप ये नोटिस करो कि मसल मास गेन करने का मतलब होता है कि मेरा मसल मास बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ जाएगा। आपने कुछ उद्दू पुद्दू को देखा होगा जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए, जब स्टेरॉइड लेते हैं तो उनका ऑलरेडी सही पोस्चर होता है, एब्स वगैरह होता है, कुछ टाइम का उनका पेट निकल जाता है। आप उसको बोलोगे यार भाई तेरा तो पेट निकल गया, यार मैं ना गेनिंग पे हूं। गेनिंग का एक्चुअल मतलब होता है आपका मसल गेन करना, बकचोदी करना नहीं होता। पेट निकालना गेन नहीं होता, ये मसल पार्ट नहीं है, ये एब्स है। एब्स का इतने से इतना साइज करना वो होता है। एब पेट से और इस साइड से फैट निकलना वो गेनिंग नहीं बोलते। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो अगर ना मुझे गेन करना होगा, अब मेरा 80 किलो अभी बॉडी वेट है और अगर मुझे अपना मसल मास बढ़ाना है ना, तो मैं 500 कैलोरी सरप्लस करूंगा। 2800 मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है, तो 500 कैलोरीज में और बढ़ाऊंगा, मेरा 3300 कैलोरीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे गेन करना है ना, तो मैं पर डे 3300 कैलोरीज खाऊंगा। और ये 3300 कैलोरीज अगर मैं 1 महीने खाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरा बॉडी वेट, अगर मैं रेगुलर खाऊंगा तो मेरा बॉडी वेट 5 केजी के आसपास बढ़ना चाहिए। 1 महीने के बाद मैं अपना बॉडी वेट फिर से करूंगा। अगर मेरा बॉडी वेट 85 हो गया तो ये कैलकुलेशन मेरे लिए चेंज हो जाएगा। 85 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे, जो मेंटेनेंस कैलोरीज आएगा उसके अंदर 500 में ऐड करूंगा, फिर मैं उतना कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट करूंगा। अब डाइट प्लान में आपको ये बोल रहा था कि आप अपने अकॉर्डिंग का डाइट प्लान डिजाइन करो ना यार, किसी और को देख ही क्यों रहे हो, किसी और के पास आप जा ही क्यों रहे हो डाइट प्लान लिखवाने के लिए, जो 10,000 20,000 आपसे डिमांड कर रहा है। हर कोई यार मेरे इंस्टाग्राम पे हर कोई बंदा कि भैया डाइट प्लान बता दो, कितना पैसा दो, कितना पैसा ले। तो ये यार ना, अगर आप जिम जाते हो ना, तो जिम का पहला ABCD यही है। इसके लिए आप किसी को पैसे दे रहे हो या ये चीज आप अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर जिम जाना छोड़ दो ना। पहले बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको सही खाने की आदत डालनी पड़ेगी, पर डे वर्कआउट करने जाना पड़ेगा, इसकी हैबिट आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। उसके अंदर 6 महीने साल भर जब इस चीज को मेंटेन करोगे ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कहीं पे जाके कोई ट्रेनर या कोई प्रोटीन वाला बंदा आपको जाकर के 2-4 इंजेक्शन मार देगा, थोड़ा सा फूल जाओगे, उससे भाई आप बिलीव मानो ये सब काम मत करा करो। ऐसा ऐसा इंसिडेंट होता है, मैंने साथ साथ अपने आंखों से देखा है। शाम को बंदा वर्कआउट करके जाता है, सुबह निकल जाते हैं। तो पहली बात तो अब ये ना, मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप पढ़ना लिखना शुरू करते हो ना भाई साहब, तो आ सीखते हो ना हिंदी के लिए, ABCD सीखते हो ना अल्फाबेट, तो ये ना जिम के लिए ना ABCD है। पहले आप ये अगर आपने सीखा ही नहीं आज तक, तो फिर वर्कआउट अभी तक सोचो कि आपने जो भी टाइम दिया है ना जिम में, वो आपने खराब किया है। पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। तो अब हम आगे आते हैं। अब मेरे को ना 3300 कैलोरी पर डे कंज्यूम करना है। इस 3300 कैलोरीज का जो मस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि पहले मेरे को ना अपना प्रोटीन रिकवर करना है। जो मेरे को बॉडी को प्रोटीन चाहिए ना, पहले मेरे को जो कैलोरीज होगी वो प्रोटीन से लेंगे हम, और बाकी जो भी कैलोरीज मेरा बचेगा वो मैं अपने कार्बोहाइड्रेट से कवर करूंगा। लोग इसके अंदर फैट भी बताते हैं कि फैट भी लेना चाहिए, लेकिन फैट मैं नहीं लेता हूं। अब मैंने आपको पहले बोला कि जो चीज मैं करता हूं मैं आपसे शेयर करता हूं, तो फैट क्यों नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे को 3300 कैलोरी कंज्यूम करना है। तो मेरा बॉडी वेट ना अभी 80 kg है। अब आपका जितना भी बॉडी वेट है ना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो,
तो 160 आ जाएगा। 80 का आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 160 आएगा। तो 160 ग्राम प्रोटीन मेरे को पर डे कंज्यूम करना है। अब मैं फूड ना, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको एंड्रॉइड में फ्री मिल जाएगा, आप कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अब मेरे को 160 ग्राम प्रोटीन लेना है फूड से, ना कि प्रोटीन पाउडर से। पूरे दिन का मुझे क्या खाना है मैं गूगल के ऊपर डालूंगा, मेरे को उसका कैलोरीज भी बता देगा, उसका प्रोटीन भी बता देगा। सपोज करो कि मैं अगर 700 ग्राम चिकन खाता हूं, मैंने कैसे डिजाइन किया कि मुझे 700 ग्राम चिकन खाना है, तो इसको आप कैलोरीज काउंट का बहुत सारे एप्लीकेशन आप वहां पे डालो और खुद से कैलोरीज आप निकालो, प्रोटीन निकालो, तो आपको बन करके आ जाएगा। किसे पूछना, क्योंकि मुझे क्या खाना है। और मैं आपको बता दूंगा कि आप पूरे दिन यार 800 ग्राम चिकन खाओ, आपको चिकन है अगर सपोज करो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग का खाओ ना। मछली खाओ, फिश खाओ, आप रेड मीट खाओ, कोई अगर मोहम्मदन है वो और भी कुछ खा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये कि ये एक थ्योरी है जो हर किसी के ऊपर अप्लाई होता है, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप ये कैलोरीज आपने देख लिया, कैलोरीज का पहला फंडामेंटल राइट ये है कि मुझे अपना पहले प्रोटीन रिकवरी पूरा करना है बॉडी का, ये मस्त इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बॉडी वेट का 2 ग्राम, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटीन। आप किसी तरह बॉडी बिल्डिंग नहीं करते तो, जैसे अगर मैं अभी एट प्रेजेंट ना 2.5 ग्राम लेता हूँ प्रोटीन बॉडी वेट का, अगर मैं कंपटीशन के जाऊंगा मेरा प्रोटीन और बढ़ जाएगा, मैं बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करूंगा 3 ग्राम से, उतना मैं प्रोटीन लूंगा। ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं। आपका बॉडी वेट अगर 80 केजी है, 70 केजी है, तो उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इतना आप 160 आ रहा है, तो 160 ग्राम मेरे को प्रोटीन से कैलोरीज रिकवर कर दे। पहले मैं 160 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा, इसके लिए फूड मैं खुद सर्च कर लूंगा। आप भी 160 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए फूड खुद सर्च करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो आप कि कौन क्या बता रहा है। जो वो बता रहा है वो चूतिया अपना खाएगा, अपना प्लान करो। तो 160 ग्राम मैं प्रोटीन लूंगा। अब 160 ग्राम जो मैंने प्रोटीन लिया ना, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होता है। 160 ग्राम प्रोटीन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 640 ग्राम 640 कैलोरीज मैं ऑलरेडी ले चुका हूं प्रोटीन से। मेरा 3300 कैलोरीज था जो मुझे टोटल कंज्यूम करना था। अब 3300 कैलोरीज में देखो, 3300 से आप अगर 640 माइनस करोगे तो मेरा बाकी जो रेस्ट कैलोरीज आएगा वो आएगा 2660। दिख रहा है, 2660 मेरा रेस्ट कैलोरी आएगा। अब मेरे को 2660 कैलोरीज और पूरा करना है। तो प्रोटीन तो मैंने बता दिया, ये ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रोटीन से तो मैंने 640 कैलोरी ले ली। अब कार्बोहाइड्रेट से ना जो मेरे को रेस्ट कैलोरी बची है, सिंपल थॉट ये है, मैं अपने कैलोरीज काउंट के लिए पहले प्रोटीन खाऊंगा, प्रोटीन कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद जो भी मेरे कैलोरीज रेस्ट बचेगी ना वो मैं अपने कार्बोहाइड्रेट से पूरा करूंगा। दैट्स इट, ये आपका डाइट है। अब बहुत सारे लोग ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसके अंदर ना गुड फैट ऐड करते हैं। भाई गुड फैट मैं रेकमेंड नहीं करता ना, तो मैं कभी खाता हूं। देखो इसका रीजन पता क्या है, मैं अगर प्रोटीन के लिए 640 कैलोरीज के लिए प्रोटीन यूज कर रहा हूं ना, तो इसके अंदर मैं क्या खाऊंगा। मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, तो मैं क्या क्या खा सकता हूँ। एग खाऊंगा, मैं चिकन खा सकता हूं, मैं फिश खा सकता हूं, मैं रेड मीट मतलब बकरे का मीट होता है वो मैं खा सकता हूँ। तो यार इन सब फूडों में तो फैट होगा ना ऑलरेडी, तो फैट कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को लगेगी, और वो फैट उस लेवल का नहीं होगा कि कल को मुझे कटिंग करना पड़े तो मेरी बॉडी उतना फैट अब्सॉर्ब नहीं करेगी। दूसरा मैं कार्बोहाइड्रेट में कार्ब्स जो भी यूज करूंगा, लाइक व्हाइट राइस यूज करूंगा, ओट्स यूज करूंगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं खाता हूं, तो वो सब चीज मेरा ऑलरेडी फैट के अंदर आ जाएगा। तो स्पेशली मेरे को अपना फैट डिजाइन नहीं करना है, मेरे को अपनी पूरी मेंटेनेंस के लिए अपने प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से पूरा करना है। अब 640 का मेरा प्रोटीन से रिकवर हो गया, बाकी 2660 बचा, ये मेरे को अपने कार्बोहाइड्रेट से लेना है। अब कार्बोहाइड्रेट में मैं क्या क्या लेता हूं मैं आपको बताता हूं, इससे आपको कंपेयर करके अपना डाइट प्लान बना सकते हो। मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स यूज करता हूं दूध के साथ, और मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, मैं पहली और आखिरी बार जब ही दूध पीता हूं एक बार। इसका रीजन है आपको दूध नहीं पीना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों नहीं पीना चाहिए। तो मैं ओट्स यूज करता हूं कार्बोहाइड्रेट के लिए, मैं और कार्ब्स के लिए सबसे अच्छा कार्ब्स का सोर्स है व्हाइट राइस, जो बॉइल्ड राइस घर के अंदर बनता है ना। ये ब्राउन राइस वाले कोई बकचोदी नहीं है, ब्राउन राइस वगैरह खाने का। जो आपके घर में व्हाइट राइस बनता है ये सबसे बड़ा सोर्स है कार्ब्स और अच्छा सोर्स है। तो मैं पूरे 700 ग्राम, मैंने आपको चिकन बताया ना, 700-800 ग्राम के आसपास में नॉनवेज खाता हूँ, सेम मैं उतना व्हाइट राइस खाता हूँ। वर्कआउट आने से पहले मैं स्वीट पोटैटो या आलू यूज करता हूँ, जिसके अंदर अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, ताकि मेरे को वर्कआउट में एनर्जी मिले। तो वो मील मैं कार्बोहाइड्रेट से कवर करूंगा। आफ्टर वर्कआउट मैं एक मील लेता हूं प्रोटीन के साथ, वो मेरा कार्बोहाइड्रेट से कवर होगा, और एक मैं डिनर लेता हूं अलग। तो 2660 कैलोरीज में अपने कार्बोहाइड्रेट से पूरा करता हूं, और एक 640 कैलोरीज में पूरा करता हूं अपने प्रोटीन से। अब कुछ कुछ थ्योरी ऐसा है जो लोग बताते बट आपको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए आपको बताता हूं। जैसे आप जिम जाने वाले 2 पर्सन है, पहला पर्सन ये है जो स्किनी है, मोटा होना चाहता है, ये इसकी परसेंटेज ज्यादा है। जो मोटे हैं जिनको फैट लॉस करना है, इसका परसेंटेज कम है, क्योंकि मैं भी ऐसा था स्किनी। तो आप जो वीडियोस देखते हो ना कि ड्राई फ्रूट्स खा लो आप घोड़े वाली ताकत आ जाएगी, ड्राई अंजीर खा लो तो आप तगड़े हो जाओगे, ये खा लो आप, तो बहुत सारे बंदे हैं हरियाणा के नाम पे
वीडियोस डालते हैं कि रात को अंजीर भिगाने के लिए दिया, सुबह खा लो, अंजीर खा लो तो आपके अंदर घोड़े की ताकत आ जाएगी, आप वेट उतना उठाओगे उतना उठाओगे। आपने बचपन में कहावत सुना होगा, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। ये चीज जितना झूठ है ना, उससे बड़ा झूठ ये सब है कि किसी भी फूड को खाने से आपको आपके अंदर घोड़े वाली ताकत आ जाएगी। चना खाओगे, गुड़ खाओगे, अंजीर खा लोगे, ड्राई फ्रूट्स खा लोगे तो आपके अंदर घोड़े वाली ताकत आएगी। ये चुतियापा है। किसी भी टाइप का कोई भी रॉ फूड जो होता है ना, वो आप सडनली इकट्ठा कंज्यूम मत करो। मैंने बहुत सारे बंदे को देखा मेट्रोस के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर भी ऐसा है, ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं टिफिन में और किसी भी टाइम में और सिर्फ रॉ ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। आपको अगर ड्राई फ्रूट्स खाने के आप शौकीन हो तो उसको किसी मील के अंदर ऐड ऑन करो। मैंने पहले भी एक वीडियोस बनाया था, जैसे मैं मॉर्निंग के अंदर ओट्स लेता हूं तो मैं ओट्स के ऊपर मेरे को जितना भी ड्राई फ्रूट्स मुझे खाना है या टेस्ट के लिए डालना होता है तो मैं उस मील के अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करके खाऊंगा। अगर मैं वेजिटेरियन हूं या मैं अपने प्रोटीन का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, अगर मेरे को स्प्राउट से पूरा करना है तो उस स्प्राउट का मैं प्रॉपर मील बनाऊंगा, लाइक एक सैलेड टाइप बनाऊंगा और उसको अच्छे कार्बोहाइड्रेट के साथ खाऊंगा। कभी भी कोई भी डाइट ना आपको रॉ नहीं खाना होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे से सुना है, ट्रेनर भी ऐसा बताता है, जो बंदे जिसको फैट लॉस करना होता है ना। कल परसों मेरे जिम में एक बंदे से बात हो रही थी, उसने मुझे बोला कि मैं सैलेड खा के सो जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे जिसको फैट लॉस करना होता है तो लोग बोलेगा कि रात को मैं सैलेड खा के सोता हूँ। ये सबसे बड़ी गलत थ्योरी है। आप अगर किसी भी टाइप का कोई रॉ वेजिटेबल 200-250 ग्राम खाओगे ना तो आपके बॉडी को 2.5 से 3 घंटा पहले तो डाइजेस्ट करने के अंदर लगेगा। दूसरी बात, रात में आप अगर सैलेड खाओगे ना यार, तो और आपने पूरे दिन जो आपने अपना डाइट लिया है या आपने शाम को जिम किया है ना, रात का डीप स्लीप सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी अच्छी रिकवरी के लिए। आपने 250-300 ग्राम अपने सैलेड खा लिया, कोई कार्बोहाइड्रेट अपने खाए नहीं, वो चीज डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपको डीप स्लीप आएगी ही नहीं। तो अगर आप भी उनमें से हो जो किसी को देख करके सुन करके रात को जाते हो और आप फैट लॉस करने के लिए सैलेड खा के सो जाते हो, तो आज से करना छोड़ दो। रात के टाइम पीरियड पे आप नॉर्मल वर्कआउट करके जाते हो तो जो क्लीन डाइट होता है, लाइक चावल दाल आपके घर में होता है, वो खा के सो, अच्छा कार्बोहाइड्रेट लोड करके सो हुआ। इससे फायदा होगा, आपको अच्छी नींद आएगी, बॉडी आपका रिलैक्स रहेगा। और किसी भी टाइप का कोई एक फूड, मैंने आपको पहले बताया, कोई बनाना शेक आपको दिखा रहा है, इसको खाने से कभी बॉडी नहीं बनेगी, अंजीर खाने से कभी बॉडी नहीं बनेगा, स्प्राउट खाने से कभी बॉडी नहीं बनेगा। आपने बहुत ऐसे बंदे को देखा होगा, दिखावे के चक्कर में कपल्स फिटनेस के नाम पे लोग कैफे वगैरह जाते हैं, सैलेड ऑर्डर कर लेते हैं, बड़े बड़े प्लेट में रंगीन मतलब कलरफुल सैलेड होता है, फोटोज वगैरह डालेंगे, साला मिलियन व्यूज आ जाता है। इस टाइप की किसी भी टाइप का कोई रॉ डाइट लेने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। ये थ्योरी है जिसको मैं डाइट प्लान आप खुद अपना डिसाइड करो कि मुझे कब कितना खाना है। दूसरा थ्योरी ये अप्लाई होता है कि आपका हर एक मील जो होता है ना, उसके अंदर हर एक चीज होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और डाइजेशन के लिए आप सैलेड यूज कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई भी मील ऐसा मत लो आप कि आपने पहले प्रोटीन खा लिया, जैसे आपने अगर वेजिटेरियन हो तो 250 ग्राम 300 ग्राम आपने पनीर खा लिया, फिर 2-4 घंटे के बाद आप खाना खा रहे हो, उसको आप मील के साथ ऐड ऑन करो ताकि बॉडी मेरी एक्सेप्ट करे। अगर मुझे कोई डाइट लेना है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैं 250 ग्राम चिकन लेता हूं, 250 ग्राम राइस लेता हूं। कार्बोहाइड्रेट में जितना बॉडी के अंदर डालूंगा ना, मेरी बॉडी का एक्सेप्टेशन उतना अच्छा होगा फूड को लेकर के। दूसरी बात, मेरे डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। तीसरी बात, मेरी बॉडी की ना क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं, एनर्जेटिक रहेगी। कार्ब सबसे मस्ट इंपोर्टेंट थिंग है बॉडी को एनर्जी रखने के लिए। आप प्रोटीन खाओगे तो गलत है। एक थ्योरी एप्लीकेबल होता है कि आप जब भी कोई डाइट बनाते हो ना तो उसकी मिनिमम कैलोरी 400 होना चाहिए, मैक्सिमम कैलोरी 700 होना चाहिए। तो ये बस फाइनल है, इसके अलावा और कोई थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। आपको मैंने आपको बताया, कोई भी डाटा बनाओगे ना तो आप उसको सब कुछ कंबाइंड करके बनाओ, कोई रॉ नहीं खाना। कि आपने कभी देखा है नॉर्मल हमारे खुद के जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है कि आपको घर पे खाना खाना है, चावल दाल सब्जी घर के अंदर बना है, तो आपने ऐसा किया हो कि कभी आपने दाल आए, आप दाल पूरा पी गए, फिर आधे घंटे बाद आप चावल खा रहे हो, फिर उसके 2 घंटे बाद आप सिर्फ सब्जी खा के जा रहे हो। ऐसा होता है? नहीं होता ना। हम सब कुछ कंबाइंड करके खाते हैं ताकि बॉडी का एक्सेप्टेशन मोड है वो, ऐसा होता है। आप दूध के अंदर अगर हमें रोटी खाना होता है, हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा उसके अंदर कुछ मिलाते हैं ना, चीनी वगैरह टाइप मिलाते हैं, ताकि हमारी एक्सेप्टेशन थिंग है कि उससे थोड़ा टेस्ट बढ़ेगा, मैं ताकि उसको फूड को कंज्यूम कर सकूं। तो कभी भी कोई फूड आप बनाते हो उसके अंदर 2 चीज होना चाहिए, एक तो आपका प्रोटीन होना चाहिए और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये आप कंबाइंड करके खाओगे, कोई रॉ फूड आपको नहीं खाना है। और सैलेड का सिर्फ इतना काम है जो मुझे लगता है, मैंने एक बंदे के वीडियोस देखा था, उसने बोला कि फाइबर खाने से मसल के अंदर फाइबर आता है। बताओ कितना चूतिया बंदा है ये कोई थ्योरी है? मसल का फाइबर जब विजिबल होता है, जब मेरे बॉडी का ना वाटर लेवल कम होगा, जब मैं कंपटीशन खेलने के लिए जाऊंगा, वाटर लेवल रिड्यूस होगा, तो मेरे मसल का फाइबर विजिबल होंगे। फाइबर खाने से फाइबर कैसे आएगा बेंच? तो फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, फाइबर एक टाइप का, ठीक है। और सैलेड आप नॉर्मल यूज कर सकते हो। सैलेड के अंदर बड़ा बकचोद दिया कि किसी भी टाइप का, आप इस बात का गांठ बांध लो, किसी भी टाइप का कोई भी फूड ऐसा नहीं बना है
जिसको खा के या तो आपका मसल गेन हो जाएगा या तो आपका फैट लॉस हो जाएगा। मसल गेन करोगे तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा, जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। मसल लॉस करोगे तो आपको अपने कैलोरीज डेफिसिट में खाना पड़ेगा, और डेफिसिट का हम वीडियोस बनाएंगे दूसरी बार। ये अभी हमने कैलोरी सरप्लस का आपको बताया, और मैंने पूरा डिटेल आपको बताया। स्क्रीनशॉट लो इसका, जो आपका बॉडी वेट है उसके तो आप खुद डिजाइन करो कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी है। 500 कैलोरीज आप उसके अंदर ऐड ऑन करो, और बहुत सारे एप्लीकेशन है यार कैलोरीज काउंट करके। गूगल के आप एप्लीकेशन ना भी डाउनलोड करो ना, तो आप नॉर्मल गूगल पे जाना, गूगल पे अपने बॉडी वेट का ये गूगल पे कोई भी फूड डालो, जैसे आपको 250 ग्राम चिकन खा रहे हो तो आप गूगल के होम पेज पे डाल दो 250 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट कैलोरीज, तो आ जाए कितना कैलोरीज उसके अंदर होता है, कितना प्रोटीन होता है। तो आप खुद से डिजाइन करो कि आपको कब कितना खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। और इसके अंदर कोई मतलब तुक्का है ही नहीं यार, या किसी तरह को हवा चीज है ही नहीं। इस हवा चीज के लिए लोग पता नहीं कितने बेवकूफ बनाते हैं। जिम के बंदे आजकल बड़े बड़े जिम के बंदे ऑफर निकाले के डाइट पर नाम फ्री में देंगे, लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। बताओ यार, देखो सबसे बड़ी चीज ना, मैं आपको रॉ वर्ड में बोलूं, बुरा मत मानना, सबसे बड़े चूतिया आप हो जो चूतिया बनाए जा रहे हो। जो चूतिया आपको बना रहे हैं ना यार, उसके अंदर टैलेंट है, वो अपने टैलेंट का खा रहा है। चूतिया वो नहीं है जो आपको बना रहे, चूतिया आप हो। इतने सारे इन्फ्लुएंसर बकचोदियां करके सत्तू पी के बॉडी बन रही यार। मैं बिहार का हूं, बिहारी हूं मैं। हमारे गांव में साला सुबह उठते बंदे, लेबर भी सत्तू पीता है यार, और सेठ भी सत्तू पीता है। हमारे खुद के खेत में उपज रहे सत्तू यार, बहन चोद बच्चों बता 9 मिलियन बंदे उसको फॉलो करे, कुछ भी बच्चों हो जाए। ऐसा करो, मिक्सी लो, 250 ग्राम चने डालो, घुमा दो, सत्तू बन गया। अब 2 केले डालो, दही डालो। तुम सोचो यार कि बहन चोद फिटनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। इतने बड़े बकचोद ये लोग फिटनेस इंडस्ट्री के बाबासिर बन जाएंगे कुछ दिन के बाद। बाबासिर ऐसे बीमारी होता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होंगे। आज आप जिसको वीडियोस देख के अपने एंटरटेनमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हो ना, समाज का बाबासिर बन के खड़ा हो जाएगा ये। खैर भाई, सबको फ्रीडम है, जिसको जहां सपोर्ट करो, जिसकी वीडियो देखना हो देखो। मैं तो वो चीज आपको बताता हूँ जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो मैंने जो चीज 7 साल के बाद सीखा है ना, वो आप अगर पहले सीख जाओगे तो हो सकता है मैंने जितना टाइम खराब किया उससे पहले आप फिटनेस में आगे निकल जाओ। ठीक है भाई, तो बाकी आज के लिए इतना ही। आपको कुछ क्वेरी हो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, हम उस टॉपिक को फिर कवर करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने यहाँ तक अगर वीडियोस आपने मेरा देखा हो तो रिव्यू जरूर देना कि कैसे वीडियो थी और क्या चीज मैंने सही बोला, कुछ गलत तो आपके सर से बताना, मेरे को अच्छा लगता है आपका रिव्यू। ठीक है भाई, बस इतना ही भाई। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।